तो ये है हमारी लर्निंग, आज की न्यू लर्निंग। क्या हुआ? हम लोग एक अजम्पशन कर रहे थे कि मार्केट इतनी फॉल हुई तो 0.38 से रिवर्स हो जाए। और अगर आप देखो तो ये जो वीकली की लो है, यहाँ पर ही डे की एक ओपनिंग क्लोजिंग है। ओके, यहाँ पर, यस, एक सेकंड ना, ये यहाँ पर एक ओपनिंग क्लोजिंग है जो बहुत परफेक्टली मैच हो रही है इस ओपनिंग क्लोजिंग को। तो अगर आप वीक में भी जाओ तो वीक में भी यहाँ से अच्छा सा सपोर्ट मिल सकता है। तो डे में क्या हुआ, हमारा एजम्पशन था कि मार्केट जो है डे की ये जो कैंडल नीचे ब्रेक डाउन होके क्लोज हो चुकी है इस ओपनिंग क्लोजिंग के नीचे, तो एक्सपेक्टेड था कि मार्केट ऐसी नहीं ऊपर क्लोज हो जाए कल ही। लेकिन मार्केट ने ऐसा किया नहीं। और सेकेंडली सीपीआई भी थी आज 13 तारीख को, जो सीपीआई 7 बजे थी, क्योंकि मंथ में दो ही न्यूज सबसे बड़ी होती है, सीपीआई और एनएफपी। लेकिन क्या हुआ, ये मार्केट नीचे आके कल रात को मार्केट ने क्या किया, कल रात से मार्केट ने फॉर्मेशन चालू किए। ये लो था तो ये हाई बना, फिर ये हाई बना। सो वी वर एक्सपेक्टिंग अ बुल रैली टिल 2650। 2650 तक तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा था, क्योंकि अगर आप ऊपर से फिब लगाओ इस 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 लो के, इस लो तक लगाने का रीजन है, ये बाद में हुआ था और ये पहला था। या अभी मैंने लेट वीडियो बना रहा हूँ, इस वजह से ये लो लग रहा है, ये नहीं, लेकिन ये लो था। जैसे आप देख सकते हो, ये देखो, ये लो था। ओके, यहाँ से हायर लो के फॉर्मेशन चलना चालू हो गए, जैसे कि ये लो, ये हाई, ये हाई। सो ये एक्सपेक्टेड था। लेकिन जब सीपीआई आई 7 बजे, अगर आप देख सको, ये सीपीआई की कैंडल है 15 मिनट की, जिसमें सीपीआई ने ऊपर जाके नीचे क्लोजिंग दी। ठीक है। और अगर आप 5 मिनट्स में भी देखने जाओ तो मार्केट हायर लो के 5 मिनट पे स्ट्रक्चर बना रहे। 5 मिनट के स्ट्रक्चर को बिग टाइम फ्रेम रिस्पॉन्स नहीं करती। फिर 15 मिनट में भी एक क्लोजिंग मिली जो 7:30 की थी। लेकिन अगर आप ऑब्जर्व करो, जो कल का रेजिस्टेंस था, ये वाला, एक्चुअली ये ग्रीन क्या है, ये निकाल लेता हूँ मैं, ओपनिंग क्लोजिंग, इधर से मार्केट रिजेक्ट हुई थी। फिर मार्केट ने ऊपर जाने की ट्राई की, फिर 7:30 बजे की सुबह की कैंडल नीचे, फिर ये 3:30 की जो दोपहर का लंदन सेशन देख के, न्यूयॉर्क सेशन का भी स्टार्ट देख के आई हुई है, वो भी कैंडल नीचे क्लोज हुई। तो इतने सारे कन्फर्मेशंस के बाद एक अच्छी बुलिश कैंडल बननी चाहिए थी, जिसकी कॉन्ट्राडिक्टरी इतनी बड़ी, ऐसी, जो लिटरली ब्रेकआउट कर दे अच्छे से। फिर उसके यहाँ से हम लोग इस बॉटम से फिब लगा के बैठ सकते थे, क्योंकि कंफर्मेशन हो जाती। लेकिन मार्केट ने ऐसा नहीं किया। मार्केट ने क्या किया, 4 आवर की है क्लोजिंग देने के बाद यहाँ से स्ट्रक्चर कैसे बना है आपको दिखा देता हूँ। 1 आवर नहीं, हम डायरेक्टली 5 मिनट्स में आ जाते हैं। 5 मिनट्स में मार्केट ने क्या किया, एक बार 15 मिनट्स में अगर आपको ये श्योरिटी हो चुकी है कि 4 आवर में ये नीचे क्लोज हुए तो मार्केट शॉर्ट के लिए रेडी है, शॉर्टिंग के लिए, फिर आप इस बॉटम से इस हाई तक ये लगा लो, तो हाफ वीक हमारी यहाँ पर है, तो हाफ वीक पे एंट्री बन सकती थी। और वन मोर थिंग कि मार्केट ने देखो रिजेक्शन कहाँ से लिया है, जो कल की अनवांटेड थी, ये जो अनवांटेड कैंडल है, परफेक्ट वहां से रिजेक्ट ली है मार्केट ने। तो कितने पैरामीटर्स परफेक्टली बैठ रहे थे, लेकिन हमने ट्रेड नहीं बनाई, क्योंकि हमें पहले ट्रेड में बाय फ्लूक प्रॉफिट हुआ था जो ट्रस्ट नहीं था। तो ये एनालिसिस है। तो क्या हुआ कि 5 मिनट्स में मार्केट ने शार्प यहाँ से फॉल दिया, आप अगर देख सकते हो। अगर यहाँ से मैं एक ट्रेंड लाइन भी बना लूँ, 1 सेकेंड, ये यहाँ से एक ट्रेंड लाइन भी अगर बना लूँ, एक ऐसी वाली, 1 सेकेंड, नहीं, यहाँ से, यस, यहाँ से एक ट्रेंड लाइन भी बना लूँ, तो अगर आप 15 मिनट्स में, 5 मिनट्स में तो बहुत अर्ली एंट्री होती, लेकिन एक 15 मिनट्स की एंट्री बहुत अच्छी थी, जिसमें इतना शार्प फॉल आया। मार्केट तो सीधा सीधा नीचे नहीं जाती। ओके, तो मार्केट का ये पहला फॉल तो बहुत शार्प आया, जिसमें हम लोग को अगर वैलिड एंट्री नहीं मिलती तो 15 मिनट्स में, लेकिन यहाँ तक टच भी की थी मार्केट, तो ये थोड़ा सा एक रिस्की भी था, लेकिन चल जाता अगर हम लोग यहाँ पर एक फर्स्ट एंट्री बनाते, टारगेट यहाँ पर, या ये बॉटम 120 पिप्स का, या फिर यहाँ से ये बॉटम, या फिर ये। लेकिन एक अच्छी और वैलिड एंट्री कहाँ मिली थी मार्केट को, जो मिली थी 5 मिनट्स के हिसाब से, जब मार्केट ने यहाँ से डायरेक्टली फॉल करना शुरू किया। तो एक यहाँ पर फिब बन रही थी, जो फिब के 0.38 के लेवल से ही मार्केट नीचे गिरी थी। और अगर आप देखो तो यहाँ पे एक एंट्री बन जाती, जिसका एसएल होता यहाँ पर 30-40 पिप्स का, या फिर इसके ऊपर भी रहता तो भी 60 पिप्स का था। तो
वहां से मार्केट ने क्या किया, एक डाउन तक 160 पिप्स की वन वे रैली दी है, 160 पिप्स, जो 2609 से 2593 तक थी। और अगर मार्केट थोड़ी ऊपर मिलती तो और शॉर्ट कर देते, लेकिन समझो ये 5 मिनट्स का अगर आपके हाथ से चला गया और मार्केट ने आपको एक कंफर्मेशन दे दी है कि मार्केट अब वापस उसका जो पुराना ट्रेंड है वो चालू करने वाली है। सो इस टॉप से इस बॉटम तक अगर आप पकड़ो तो 0.5 की ये फिब है, तो यहाँ पे पहली एंट्री बन जाती मेरी। और एस एल 60 पिप्स का रहता, और सेकेंड एंट्री में वापस यहाँ पर बना देता जिसमें 40 पिप्स का एस एल था, तो रिस्क भी मेरी मैनेज हो जाती। और अगर आप देखो कि यहाँ से मार्केट ने अभी लो बनाया है 79, 250 पिप्स की रही है, लेकिन हम लोग यहाँ तक 130 पिप्स भी ले लेते तो भी बहुत था। और यहाँ से 100 पिप्स, मतलब 130, 100 पिप्स की एक अच्छी मूवमेंट यहाँ पर बनी थी। तो ये थी सीपीआई की डे की ट्रेड, विच वॉज अ ग्रेट ट्रेड, लेकिन हमें मिली नहीं क्योंकि हम लोग पैनिक में थे इस वजह से। लेकिन दिस वाज द एक्सप्लेनेशन कि मार्केट को ऊपर नहीं जाना था। हम लोग थोड़ा सा बायस भी हो चुके थे, लेकिन बायस की श्योरिटी बाद में कंफर्मेशन कैसे मिल सकती थी कि फिब से, आइदर 5 मिनट की फिब विच वॉज अ ग्रेट फिब, ऑल्सो 5 मिनट्स फिब विच वॉज ऑल्सो ग्रेट फिब। इसको इस बॉटम से भी अगर आप ले लो तो भी 0.38 है, यहाँ से भी ले लो तो भी 0.38 की लेवल को फिब ने अच्छे से मार्क करके, आप देख सकते हो फिब ने अच्छे से मार्क करके यहाँ से एक स्ट्रेट रैली दी है, जो 2610 से मैंने जैसा बोला कि 2593 आसपास ये रैली है 150 पिप्स की, विच वॉज अ ग्रेट ट्रेड। और ये भी अगर छूट जाती तो आप 15 मिनट्स में स्विच हो जाओ, 15 मिनट्स में आपको मिल गई है एक अच्छी सी रैली बेस्ट ट्रेड। यहाँ भी नहीं, यहाँ से यस, जो 0.5 से रिवर्स हुई थी। यहाँ पर इम्पल्सिव एंट्री 0.3 और 0.5, और स्टॉप लॉस आपका इतनी बड़ी फिब में 0.618 के ऊपर। इवन 30 मिनट्स में भी ये फिब अच्छी चल रही है, 1 आवर में भी चली है। सो लाइक दैट, दिस वॉज माई एक्सप्लेनेशन फॉर टूडेज लर्निंग। दिस वॉज अ लर्निंग ऑन सीपीआई।